हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइज स्वागत है आप सभी का 500 मेंस लेवल पजल के सीरीज में। गाइज आज के वीडियो में हम आरआरबी पीओ मेंस 2022 के एग्जाम में कौन से लेवल की पजल आई थी वो देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम पजल का लेवल देखेंगे एंड ये पजल सॉल्व करने का बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए ये भी देखेंगे। तो गाइज ये पजल सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 3 to 4 मिनट देता हूँ। 3 to 4 मिनट के बाद मैं इस पजल का आपको यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे 3 to 4 मिनट कंप्लीट हो गए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन नोट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, 7 पर्सन है ABCDEFG आर अटेंडिंग द मीटिंग ऑन 7 डिफरेंट डेज। अब यहाँ पे एक वीक में 7 डेज होते हैं, मंडे से लेके संडे तक। ऑफ द सेम वीक ईच पर्सन इज फ्रॉम 7 डिफरेंट सिटीज। अब यहाँ पे 7 पर्सन है एंड 7 डिफरेंट सिटीज के नाम है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मंडे से लेके संडे तक यहाँ पे वो पीपल अरेंज करने हैं मीटिंग के लिए। अब आगे क्या बोला है, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब आगे दिया है ई अटेंड्स द मीटिंग ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर थर्सडे। तो यहाँ पे थर्सडे के बाद कोई भी एक दिन में ई यहाँ पे मीटिंग अटेंड करता होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मंडे बना देते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आएगा यहाँ पे मंडे, फिर आएगा यहाँ पे ट्यूसडे, फिर आएगा यहाँ पे वेनसडे, फिर आएगा यहाँ पे थर्सडे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्सडे, फिर आएगा यहाँ पे फ्राइडे, फिर आएगा यहाँ पे सैटरडे एंड फिर आएगा यहाँ पे संडे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 डेज हो गए एंड यहाँ पे 7 डेज में 7 पर्सन्स एंड 7 सिटीज़ के नाम आपको अरेंज करने हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सेपरेट भी कर देता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे थर्सडे के बाद ई होगा, इसका मतलब फ्राइडे को हो सकता है या फिर यहाँ पे सैटरडे को हो सकता है या फिर यहाँ पे संडे को हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे ओनली 1 पर्सन अटेंड बिटवीन ई एंड द वन हु इज फ्रॉम भोपाल।
भोपाल। अब यहाँ पे ई एंड भोपाल के बीच में एक ही बंदा अटेंड करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई एंड भोपाल के बीच में एक पर्सन रहेगा। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, ए अटेंड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु इज फ्रॉम भोपाल। अब यहाँ पे भोपाल के इमीडिएटली आफ्टर कौन रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भोपाल के इमीडिएटली आफ्टर कौन रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला यहाँ पे, ओनली 2 पर्सन अटेंड बिटवीन ए एंड द वन हु इज फ्रॉम दिल्ली। अब यहाँ पे ए एंड दिल्ली के बीच में 2 बंदे रहेंगे। तो यहाँ पे ए से 1 एंड यहाँ पे 2 पर्सन छोड़ने के बाद कौन रहेगा, यहाँ पे दिल्ली रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, डी अटेंड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु इज फ्रॉम दिल्ली। अब यहाँ पे दिल्ली के इमीडिएटली आफ्टर कौन रहेगा, यहाँ पे डी रहेगा। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिल्ली के इमीडिएटली आफ्टर कौन रहेगा, यहाँ पे डी रहेगा। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एज मेनी पर्सन अटेंड बिफोर डी एज आफ्टर द वन हु इज फ्रॉम सूरत। अब यहाँ पे डी के पहले जितने भी बंदे रहेंगे, तो यहाँ पे डी के पहले जितने उतने ही बंदे यहाँ पे सूरत के यहाँ पे बाद रहेंगे। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द वन हु इज फ्रॉम नागपुर अटेंड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु इज फ्रॉम सूरत। तो यहाँ पे सूरत के इमीडिएटली आफ्टर कौन रहेगा, तो यहाँ पे सूरत के इमीडिएटली आफ्टर कौन रहेगा, यहाँ पे नागपुर वाला रहेगा। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया यहाँ पे, यफ अटेंड 2 days बिफोर जी। तो यहाँ पे जी के 2 days बिफोर मतलब ये रहा जी का 1 day बिफोर एंड यहाँ पे 2 day बिफोर कौन रहेगा, यहाँ पे यफ रहेगा। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला यहाँ पे, अब यहाँ पे हु आया है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, हु के पास जो भी होगा उसके लिए ये हु आया होगा, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, जी हु अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर द वन हु इज फ्रॉम आगरा। तो यहाँ पे आगरा के इमीडिएटली आफ्टर कौन रहेगा, यहाँ पे जी रहेगा। तो यहाँ पे आगरा के इमीडिएटली आफ्टर कौन रहेगा, यहाँ पे जी रहेगा। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, सी इज फ्रॉम चेन्नई एंड अटेंड वन ऑफ द डेज आफ्टर द वन हु इज फ्रॉम आगरा, ठीक है। तो यहाँ पे सी कहाँ से होगा, यहाँ पे सी चेन्नई से तो होगा, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू यहाँ पे चेन्नई तो होगा, बट यहाँ पे सी वन ऑफ द डेज होगा, किसके, आगरा के बाद वन ऑफ द डेज होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे सबसे सूटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है आपको, मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे सूटेबल कंडीशन तो ई की दिख रही है, क्योंकि ई एक तो फ्राइडे को आ सकता है, ई एक तो सैटरडे को आ सकता है, या फिर ई एक तो संडे को आ सकता है। तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे पहले ई हम यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे फिंगर रूल लगाना है आपको, आप एवरी पॉसिबिलिटी चेक करके नहीं देख सकते। तो यहाँ पे अगर ई होता है तो इस कंडीशन में क्या बोला है कि ई से 1% छोड़ के भोपाल है, तो यहाँ पे ई से 1% छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा भोपाल, ठीक है। भोपाल के इमीडिएट नीचे कौन है, ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है। फिर ए से आपको कौन सी कंडीशन दिख रही है, ए से 2% छोड़ने के बाद कौन है, दिल्ली है, तो ए से 2% छोड़ने के बाद दिल्ली यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए से नीचे की डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद दिल्ली रखने के लिए तो जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली। अब यहाँ पे दिल्ली से इमीडिएट नीचे कौन है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे दिल्ली से इमीडिएट नीचे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी, ठीक है। अब यहाँ पे डी के ऊपर कितने, यहाँ पे डी के ऊपर 3 बंदे दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 एंड 3 बंदे दिख रहे हैं डी के ऊपर। तो यहाँ पे सूरत के भी नीचे यहाँ पे 3 बंदे होने चाहिए, तो यहाँ पे नीचे से 1 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सूरत, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आता है सूरत एंड यहाँ पे अगर आता है डी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे सूरत के इमीडिएट नीचे कौन है, नागपुर है, तो यहाँ पे सूरत के इमीडिएट नीचे नागपुर रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। यहाँ पे तो ऑलरेडी भोपाल है, क्योंकि यहाँ पे ई लिया था, ई से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे भोपाल लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूरत नहीं आ सकता, यहाँ पे सूरत नहीं आ सकता, तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता, यहाँ पे डी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे दिल्ली नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता, यहाँ पे ए नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भोपाल नहीं आ सकता, यहाँ पे भोपाल नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कौन नहीं आ सकता, ई नहीं आ सकता। तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई गाइस, गलत हो गई। तो सबसे पहले हमारी ये मिनिमम पॉसिबिलिटी गलत हो गई, तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी अब हम यहाँ पे ई चेक करके देखेंगे नीचे से। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं ई लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ई से 1% छोड़ने के बाद कौन है, यहाँ पे भोपाल है, तो ई से नीचे की डायरेक्शन में तो भोपाल नहीं रख पाऊंगा, तो यहाँ पे ई के ऊपर की डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा भोपाल। भोपाल के इमीडिएट नीचे कौन है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए से 2% छोड़ने के बाद दिल्ली, तो ए के नीचे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे दिल्ली रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ए के ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली। अब यहाँ पे दिल्ली के इमीडिएट नीचे कौन है, डी है, तो यहाँ पे दिल्ली के इमीडिएट नीचे कौन है, यहाँ पे डी है। अब यहाँ पे डी के ऊपर कितने बंदे दिख रहे हैं, डी के ऊपर तो यहाँ पे 2 बंदे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे सूरत के भी नीचे कितने बंदे होने चाहिए, 2 बंदे होने चाहिए, तो यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे ए में क्या आ जाएगा, ए यहाँ पे सूरत से बिलोंग करता होगा, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, ये वाली भी
कंडीशन हो गई, ए दिल्ली भोपाल ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब गाइस कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, अब यहाँ पे क्या है, सूरत की इमीडिएट नीचे कौन है, नागपुर है, तो यहाँ पे सूरत के इमीडिएट नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एनजीपी आ जाएगा, नागपुर आ जाएगा, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि सी तो चेन्नई से है, ठीक है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे सी को रखता हूँ एंड यहाँ पे चेन्नई को रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या बोला है कि आगरा के नीचे सी होना चाहिए, तो यहाँ पे सी एंड चेन्नई रखता हूँ तो आगरा रखने के लिए तो जगह ही नहीं है, क्योंकि सी के ऊपर आगरा चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे सी एंड चेन्नई नहीं आ सकते। तो हमें दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट कहाँ पे दिख रहे हैं, यहीं पे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर सी निकालूंगा तो यहीं पे चेन्नई आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी चेन्नई भी हो गया। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे सी को निकालता तो यहाँ पे भोपाल है, यहाँ पे चेन्नई नहीं आ सकता था, अगर यहाँ पे चेन्नई को निकालता तो यहाँ पे सी नहीं आ सकता था, अगर यहाँ पे सी को निकालता तो यहाँ पे चेन्नई नहीं आ सकता था, ठीक है। इसका मतलब 101% यहीं पे आएगा सी एंड यहीं पे आएगा चेन्नई। अब गाइस यहाँ पे चेन्नई के ऊपर आगरा चाहिए, ठीक है, तो आगरा एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर आगरा एक तो यहाँ पे आ सकता है। अब गाइस आपकी ये वाली कंडीशन बाकी है कि जी के ऊपर 1% छोड़ के कौन चाहिए, यप चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जी को लेता हूँ तो जी के ऊपर 1% छोड़ के यहाँ पे ऊपर यप रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, इसका मतलब 101% यहीं पे आएगा जी के ऊपर 1% छोड़ के यहीं पे आएगा ट्यूसडे में यफ। अब यहाँ पे क्या है, आगरा के इमीडिएट नीचे जी है तो आगरा आएगा गाइस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हमारा एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है एंड यहाँ पे एक ही सिटी का नाम रखना बाकी है, तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, क्या गाइस बी नहीं हुआ तो 101% यहाँ पे आएगा बी मंडे में। अब एक ही सिटी का नाम रखना बाकी है, तो वो कौन सा है ये भी देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे पुणे हुआ क्या, गाइस यहाँ पे पुणे नहीं हुआ तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मंडे में आ जाएगा पुणे एंड यहाँ पे बी पुणे से बिलोंग करता होगा। तो ये पूरी पजल आपकी सॉल्व हो गई है, ये मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा गाइस। ये 3 to 4 मिनट की पजल थी विद आंसर, ठीक है गाइस। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। गाइस एकदम ही इजी लेवल की पजल आई थी आरआरबीपीओ मेंस के 2022 के एग्जाम में। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो कोई भी बंदा ये पजल सॉल्व कर सकता है अच्छे टाइम में, ठीक है। तो गाइस आजकल के एग्जाम में एकदम हार्ड लेवल के पजल नहीं आ रहे, यहाँ पे मॉडरेट लेवल के पजल आ रहे हैं एंड पजल की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ गई है। मतलब गाइस यहाँ पे कम मार्क के लिए ये बड़ी पजल दे सकते हैं, मतलब ये पजल मैक्सिमम यहाँ पे 3 मार्क की हो सकती है। तो गाइस अगले सेशन में और पजल लेके आऊंगा आरआरबीपीओ मेंस एंड आरआरबी क्लर्क मेंस के, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।